क्या है वो रहस्य, वो सबसे खास रहस्य जिसके बारे में कई सारी बातें करी जाती है। दो मेन चीजें, सबसे पहला था एक श्राप जो इस वावड़ी को, इस वाव को, इस रानी की वाव को दिया गया था, एंड दूसरी चीज थी एक रहस्यमय गुफा। ये दो चीजें सच है या फिर सिर्फ एक मिथ, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये बाहर वाली चीजें देखो, अगर ध्यान से देखो ये एक राक्षस का फेस है, उसके पास वाला ये फेस, ये कौन से इंसान का है। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं, हम लोग जस्ट गेट के बाहर खड़े हैं, टिकट हम लोग ले चुके हैं, टिकट यस के पास है। तो चलो अभी चलते हैं अंदर एंड करते हैं एक्सप्लोर के जो सारी चीज़ें हमें बताई गई है या हमने जो इंटरनेट पे देखी है क्या वो सच में सच है या नहीं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रानी की वाव के अंदर। ये है यहाँ का नज़ारा, कर दो हमारा। तो अभी आप लोग सारे शॉर्ट्स देख चुके होंगे। अभी हम लोग ने ये रास्ता चुना है क्योंकि वहाँ पे बंदर देखो भाई, कम से कम 30-40 बंदर है, एंड मुझे इंक्लूड करो तो एक बढ़ा देना बस। so, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स ग्लो क्या होता है, लेट्स गो एक्सप्लोर करते हैं। देखो भाई, ये देखो कितनी चैन से सोया है। पता है डर लगता है, पता है बंदर आके मारते हैं झापट भाई। ये देखो वो डर रहा है प्यारा सा बच्चा। नहीं चलो परेशान नहीं करते हैं एंड चलते हैं सीधा मेन जगह पे जिसके बारे में हम लोग आज जानने के लिए आए हैं। हर जगह बंदर ही बंदर है। ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं भाई ये लोग, ये देखो। टाटा। पता है मैं मस्करी तो कर रहा हूँ बट मेरी फट भी रही है कि अगर एक आध बंदर जो उड़ के आया कि ले साले बहुत मस्ती सूझ रही है तेरे को, तो लोचा हो जाएगा। और आज हमारे साथ आया है मेरा छोटा भाई। कितना छोटा, 20 दिन और इस बात का मेरे को हमेशा प्राउड है कि मैं इससे 20 दिन बड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रानी की वाव, और यहाँ के बारे में मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम लोग इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। सबसे पहले कि चलो पहले तो मेरे साथ थोड़ा नीचे चलो कि कब इसका निर्माण हुआ, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया, एंड बाकी के क्या रहस्य हैं, वो सारी बातें हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे का। पहले तो इसमें सबसे प्यारी बात है यहाँ की मूर्तियाँ, इसकी डिज़ाइन जो आज से करीबन 1000 साल पहले बनाई गई हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं नीचे एंड करते हैं उसको एक्सप्लोर। तो सबसे पहले बात की जाए कि ये इसको कितने साल हो चुके हैं, तो ये बनी थी ईस्वी सन 1063 में, और इसको बनाया था उस टाइम के चालुक्य वंश के राजा भीमदेव की पत्नी उदयमती। और ये वाव बनाने का सबसे पहला रीज़न था कि जब उनके राजा की डेथ हो गई तो उनकी याद में उन्होंने पाटन के लोगों के लिए जो पानी की समस्या थी उसको ठीक करने के लिए रानी ने बनाई थी ये वाव। जो इसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं। ये वाव जितनी दिखती है पता है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा प्यारी है। सबसे पहले जैसे कि ये मूर्ति है यहाँ पर देखो, आज से अभी तो ये डैमेज हो चुकी है, हम टच नहीं करेंगे ताकि और ख़राब ना हो, बट आज से ये 1000 साल पहले बनाई गई। तुम सोच रहे हो उस टाइम पे यहाँ पर, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या नहीं है, भगवान, देवी देवता, हाथी, घोड़े, इंसान, पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ। तुम सोच रहे हो 1000 साल पहले ये सारी चीज़ें उस टाइम के कारीगरों ने बनाई है। तुम सोचो कि उस टाइम के जो कारीगर होंगे वो कितने काबिल होंगे, उनमें कितनी काबिलियत होगी कि उस टाइम पे उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई है। और बातें हैं कि इतना गहरा बनाने की, ये तकरीबन 92 फीट गहरा है, एंड इसकी चौड़ाई और पौड़ाई मेरे को पता है वो सारी चीज़ें हम लोग और नीचे जाके आराम से बताते हैं। चलिए चलते हैं नीचे। हम सब लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में जो एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, बट हम लोग काफ़ी कम लोग जानते हैं रानी की वाव के बारे में जो एक रानी ने अपने राजा के लिए बनाया था। ताजमहल बनना 1700 के आसपास, प्रॉपर डेट में को याद नहीं, और ये बना 1063 में। तो समझ रहे हो उसके 500-600 साल पहले या 700 साल भी। तो ये मतलब जब बना उसके कई साल बाद ये सरस्वती नदी के किनारे था उस टाइम पे, तो जब बाढ़ आई तो ये सारा ढक चुका था इसके अंदर, एंड वो हो जाने के बाद फिर कई सालों तक ये ऐसे ही दबा रहा, पूरी वाव ऐसे ही दबी रही, एंड तकरीबन 1940 के अंदर इसको फिर से खोजा गया कुछ अंग्रेजों की हेल्प एंड कुछ और हेल्प के द्वारा। चलिए और थोड़ा नीचे चलते और थोड़ा बताता हूँ। फिर तकरीबन 1980 के अंदर फिर से इसका एएसआई द्वारा पुनः बांधकाम किया गया, इसको ठीक किया गया, सारी चीज़ें सही से करी गई ताकि लोग आके देख सकें।
एंड फिर 2014 और 18 में 2 स्पेशल चीज़ें हुई। वो क्या है, चलो थोड़ा और नीचे उतर दें फिर बताते हैं। सबसे पहले तो हुआ क्या, 2014 जब यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज जगहों में इसको, ये प्यारी सी शानदार जगह को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज जगहों में ऐड किया। एंड उसके बाद चीज़ हुई 2018 में, जब 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 100 की ये नोट बाहर आई और तब सबने देखा कि इस पे रानी की वाव का चित्र है। तो 2018 में ये हुआ, जो हम पाटन के लोग या गुजरात के लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है। तो इसी तरह बहुत सारी खास बातें हैं। एंड मेन सबसे बड़ा एक रहस्य, और वो सबसे बड़ी मिथ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें जो है क्या वो सच है या सिर्फ एक मिथ। चलो और नीचे चलते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। एंड इसकी जो 500 शानदार मूर्तियाँ और 1000 छोटी मोटी मूर्तियाँ, उनमें से कुछ बेहतर मूर्ति आपके लिए दिखाते हैं। So we have special guest with us. So where are you from? I'm from France. I'm French actually, and I'm coming to visit this stepwells. It's an amazing treasure that you have in India. So what's your review about Rani Ki Vav and all of Gujarat? I mean, I never seen this. This is well, beautiful and wonderful, to be honest. Nice to meet you and thank you for your review. Enjoy your journey. अभी आप लोगों ने देखा हमने उस फॉरेनर से बात की, मतलब आधी चीज़ें सच बताओ मेरे को समझ ही नहीं आई, बट हाँ वो खुश था भाई कि हाँ क्या मस्त चीज़ है। एंड वेट मेरे को फ़ोन दे भाई साहब, ये क्या देख रहा हूँ मैं, तुम ये देखो भाई साहब, ये कलाकृति करी गई है 1000 साल पहले। एंड मैंने एक से ये देखो, अब मैं बताऊंगा नहीं ये कौन है, आप इतना तो गैस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ये कौन है। एंड ये सारी मूर्तियाँ, एंड वेट ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, बट मैं रुको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। एंड मैंने कहीं तो पढ़ा था शायद कि यहाँ पकड़ जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति है उसमें सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु का जिक्र, यानी मतलब मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। एंड बाकी सारे भगवानों की भी है, वो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे शायद वहाँ ऊपर भी एक विष्णु भगवान की मूर्ति है, एक और नीचे भी है, बहुत सारी है मतलब। और चलो वेट, मैंने और कुछ मूर्तियाँ देखी है सब। 1000 साल पहले ये घोड़े बनाए हैं, मैं दिखाता हूँ। In one stone. समझ रहे, एक पत्थर से ये बनाना, लाइक भाई साहब ये देखो। मैं अगेन बता रहा हूँ, आप इजी गैस कर सकते हो ये सब कौन है, ठीक है। एंड ये देखो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये कौन है, मतलब भाई यस मतलब। एंड नीचे गणपति, वेट ये देखो गणपति बप्पा, एंड बहुत सारे, मतलब બધાની પાસે રીઝન ભાઈ. है क्या આ બધા જેટલા અરે બતાવે એ બધાની પાસે રીઝન है કંઈક બનાવવાના। एंड ये बेसिकली ये सारी चीज़ें घरों में भी यूज़ होती थी हैं दीवार पर, हाँ। एंड साड़ियों में, एंड और वैसे भी पाटन फेमस तो है ही पटोले के लिए, लाखों के, समझ रहे हो मतलब लोग जितना कमा नहीं सकते उससे महंगी यहाँ की साड़ियाँ हैं भाई, लाखों हज़ारों, मतलब करोड़ तो नहीं कह सकता बट लाखों में भाई, 5 लाख 10 लाख तुम मांगो कितना है तुम्हारे जेब में, तो उस टाइप से हैं। पूरी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, तो बहुत ऊपर तक है। एंड तकरीबन 7 मंजिल है, उसमें से सबसे ज़्यादा गहरी है 7वीं मंजिल, फिर पानी से भरा हुआ कुआं, बट सारी मंजिल जाने के लिए अलाउड नहीं है, बस जितना हमारे तक, जितना नॉर्मल पब्लिक को अलाउड है उतना ही हमें भी अलाउड है, हमको खास तो है नहीं, बट इफ होते हम भी होते भाई मिस्टर बीस्ट की तरह तो हमें भी जाने को मिलता जैसे वो इजिप्ट गया। बट हाँ चलो अभी और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी है, और कुछ ज्ञान बाकी है, सबसे बड़ी मिथ वो जानना बाकी है। चलते हैं नीचे, पहले वो देखते हैं फिर करते हैं उसके बारे में बात। मैंने 3 चीज़ें देखी हैं जो देख के मैं लाइक शॉक हो चुका हूँ भाई। देख सीरियस वाले गूज़बम्स, आई डोंट नो, देखा है भाई, लाइक हाउ तुम समझ सकते हो। इधर आओ, मैं तुम्हें 3 चीज़ें खास दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बाहर वाली चीज़ें देखो, अगर ध्यान से देखो ये एक राक्षस का फेस है, उसके पास वाला ये फेस, ये कौन से इंसान का है, समझ रहे हो। चलो ये दोनों चीज़ें हैं कि हाँ भाई ये कुछ ज़्यादा डरावनी है, बट मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ अगर आप ध्यान से देखो वहाँ पे है वो फोटो, मैं आपको दिखा दूंगा,
वो फोटो है विष्णु जी की शेषनाग पर लेटे हुए। भाई साहब मतलब क्या। एंड यहाँ पर देखो मतलब कितने सारे भगवान दिख रहे हैं। गणेश जी की वहां मूर्ति है ऊपर, देन ब्रह्मा जी, हाँ हाँ, देन भाई मतलब ये लोग क्या क्रेजी, मतलब इनको डिस्क्राइब करना मुश्किल है भाई कि क्या बनाया है इन लोगों ने। नो, ये देखो ये रहे ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गणपति बप्पा और ये और भगवान। प्यारी चीज दिखा था, जैसे ये दिखा आ गया। इफ यू नोटिस यहाँ पे 2 4 6 8 मेन वो लाइंस बनाई गई है। उसका रीजन बताता हूँ कि पहले का जो समय होता था, अभी होते 24 घंटे, पहले के समय में होते थे पहर, और उस टाइम पे 24 घंटे में 8 पहर होते थे। सो उसी को रेफर करते हुए इन लोगों ने भाई 8 ये बनाया चक्र, एंड ये हर जगह पे है, एंड ये सारी 8। एंड ये देखो, अगर इसको ध्यान से देखो, ये एक राक्षस के मुंह को रेफर कर रहा है, इतना सा देखो तो, एंड इसकी सारी कलाकृतियां। एंड अब जो दो मैं कब से कह रहा था कि क्या है वो रहस्य, वो सबसे खास रहस्य जिसके बारे में कई सारी बातें करी जाती है। दो मेन चीजें, सबसे पहला था एक श्राप जो इस वावड़ी को, इस वाव को, इस रानी की वाव को दिया गया था, एंड दूसरी चीज थी एक रहस्यमय गुफा। ये दो चीजें सच है या फिर सिर्फ एक मिथ, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब यहाँ पानी की समस्या को ठीक करने के लिए रानी ने ये वाव बनवाई, तो उस टाइम पे यहाँ पे पानी हुआ करता था, एंड ये सरस्वती नदी के किनारे था, सो पानी की कोई कमी नहीं थी। देन कुछ तो हुआ था, वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी अगर बताने जाएंगे। तो बेसिकली किसी ने इस जगह को एक श्राप दिया कि यहाँ पानी नहीं रहेगा, एंड फिर समय बीता एंड पानी गायब। ऐसा मैंने सुना है, ठीक है, आई एम नॉट 100% श्योर, यहाँ के कुछ लोगों से सुना है, सो मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। दूसरी स्टोरी है जो शायद मिथ है या शायद सच का रहस्य। वो बात है कि यहाँ पर होती थी एक टनल, एक रहस्यमयी जगह, जहाँ पे पाटन, पहले से ही पाटन पे कहीं ना कहीं हमले होते हुए आए हैं। ये मतलब पहले, अभी हम लोग सिर्फ पाटन कहते हैं, पहले इसको कहा जाता था अणहिलवाड़ पाटन, जिसकी रचना बहुत खूबसूरत रही है, बहुत लंबा इतिहास है सब सारा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सिर्फ रानी की वाव कवर कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि एक सीक्रेट गुफा, एक सीक्रेट बंकर या कुछ तो है, जो जब उस समय पे अटैक्स होते थे या लड़ाई हो जाती थी, जब पाटन पे हमला होता था, तो उस समय के राजा उनके शायद प्रजा या रानी या उन लोगों को बचाने के लिए एक जगह से दूसरे कोने पे जाने के लिए यहाँ से टनल का यूज करते थे। अब वो टनल कहाँ है, कैसी है, किस तरह, वी डोंट नो। अब वो थी या नहीं, ये सारी बस एक कहानी है, क्योंकि नीचे जाना अलाउड नहीं है, और अगर होगा तो शायद सिर्फ उन लोगों ने देखा होगा जो नीचे गया है, या सिर्फ उन लोगों ने, जिन लोगों ने इसका पुनः बांध काम किया, वो एएसआई एजेंट्स ने, एंड बाकी सारी चीजें सिर्फ उन लोगों ने देखी। हमारे लिए ये सारी चीजें बस एक मिथ है, एक तर्क है, जो सच है या नहीं हम कुछ नहीं जानते। एंड बहुत प्यारी मूर्तियां हैं, एंड आप लोगों को मस्ट प्लीज 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 एक बार टाइम निकाल के यहाँ आना चाहिए। एंड जिसको भाई धर्म संस्कृति में इंटरेस्ट है, इस कलाकृति में इंटरेस्टेड है, प्लीज आओ। एक 2 3 4 ऐसे सिर्फ 3 4 500 नहीं, 212 खंबे हैं यहाँ पर, एक जैसे मिलते जुलते हैं, जिस पर अलग अलग कलाकृति हो सकती है। एंड इसके साथ साथ इसकी जो वास्तुकला है वो माउंट आबू के विमलवा साई मंदिर एंड मोढेरा के सूर्य मंदिर से मिलती जुलती है, प्लस पूर्व दिशा से इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें तो हमने इसके बारे में कर ली, अब और कुछ बातें हैं जो आगे चलते हैं। यहाँ पर विष्णु अवतार है, एंड मैं राम जी को कैसे बोल सकता हूँ, ये वामन अवतार है। यहाँ और भी हैं, ठीक है, यहाँ बीच में एक जगह खाली है, शायद वो निकल गया या बनना बाकी रह गया, वी डोंट नो। पता है बनी मूर्ति से ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है इस मूर्ति में कि वो क्या बनाना चाहते होंगे, एंड कहाँ अधूरा छोड़ा, आई डोंट नो ये क्या बना रहा है। घोड़े जैसा शेप है,
बट क्या बना रहे होंगे वो भाई आज आके जो मेरा दिल खुश हुआ है कि क्या मतलब मेरे को पता है गर्व हो रहा है भारतीय होने पे। क्या चीज़ें बनाई है भाई हमारे लोगों ने। तो भाई पूरा एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम करीबन 6-7 बार ऊपर नीचे हुए, हमारे आटे आ चुके हैं, पूरे थक चुके हैं। अभी थोड़ी देर बैठते हैं एंड कुछ चीज़ें और बाकी है दिखानी, जो पीछे सहस्त्रलिंग तालाब है। मतलब जो ऐसे देखा जाए तो इसका निर्माण उसकी सुंदरता में ज़्यादा ऐड करने के लिए किया गया था, बट अब ये ज़्यादा सुंदर है। बट फिर भी हम लोग वहाँ जाएंगे एंड देखेंगे कि कैसा दिखता है वो सहस्त्रलिंग तालाब। मैंने भी देखा है, इसने देखा है, और ये बोलते हैं कि चल देखते हैं, तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सहस्त्रलिंग तालाब। आओ दिखा दे भाई, ये देखो। मतलब ये तो सब ठीक है, चलो मान लिया कि ये तालाब है, तो मान लिया कि सीढ़ी होगी, ये सब ये सारी चीज़ें क्यों बनवाई है उसका रीज़न वो जाने। बेसिकली ये तालाब बनवाया गया था वही रानी की वाव के आसपास के समय में। ये बनाया था सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ने, और ये है उनका बनाया तालाब। मे भी शायद ये सारी चीज़ें अब नई की गई हो, क्योंकि 50-50 चांस है, इसके बारे में नहीं पता है। बाकी सब सारी चीज़ें जो दिख रही है वो उसी समय में बनी है। जिसने बोला और कुछ पीछे देखने लायक है, तो चलो वहाँ चलते हैं। एंड दूसरी चीज़, मैं आज जितने देखो सब कपल्स दिख रहे हैं मेरे को मुंह बांध के तो पण अरे वाले नहीं ले करना ना पड़ता झुंगर दौड़े आता तो हाँ मतलब यहाँ पे कपल ऐसे मुंह बांध के घूम रही है लड़कियाँ। भाई मत भागो भाई घर से, ऐसे इतना ही शौक है तो घूमो खुल जाओगे। हाँ भाई है तो ये देखो ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई हैं एंड ये शायद पानी के लिए है ऑफ कोर्स। ये सारी जगह तो अभी हमने घूम लिया है रानी की वाव, हमने घूम लिया सहस्त्रलिंग तालाब, और ये था आज का प्यारा सा वीडियो / व्लॉग, जो आप इसको समझो। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको मज़ा आया हो, आप बोर ना हुए हो। और अगर सच में पसंद आया है तो मेक श्योर गाइज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने चहीता प्यारे दोस्तों तक भेजें एंड बस प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब मारो एंड घर जाके खाना खाओ और सो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे और क्या किसी प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए आओ जो।